जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएसपर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है भारत की जनजातियां। अर्थात आज हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। क्लियर है? तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति किसे कहते हैं? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के आदिवासियों को ही जनजाति बोला जाता है। भारत के आदिवासियों को ही दोस्तों जनजाति बोला जाता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये भारत के आदिवासियों के लिए, यानी जनजाति शब्द जो है भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है। यानी स्वयं संविधान ये स्वयं आज्ञा दिया है कि ये जनजाति शब्द से उच्चारित करने के लिए। क्लियर है? तो आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनजाति शब्द। क्लियर है दोस्तों? अब कोई दिक्कत अब आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का, यानी कुल जनसंख्या कितना परसेंट? 8.6%। कितना? 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। कहाँ? भारत में। यानी जितनी भी जनसंख्या है भारत में उसकी कुल जनसंख्या का 8.6% क्या होती है? जनजातियां पाई जाती हैं। कहाँ? भारत में पाई जाती हैं। क्लियर है दोस्तों? आशा है कि ये भी पॉइंट आपके माइंड में अच्छे से सेट हो गया होगा। दोस्तों और भी पॉइंट समझते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनजाति अगर पूछता है कि किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। क्लियर है? तो भारत में सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में दोस्तों कुल आबादी का लगभग 21% जनजाति निवास करते हैं। कितनी? कुल आबादी का कितना? 21% जनजाति जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में निवास करती है। ये डाटा बिल्कुल भी अपने माइंड में दोस्तों सेट कर लीजिएगा। और प्रतिशतता के आधार पर प्रतिशतता के आधार पर भारत में सबसे अधिक जनजाति दोस्तों लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। ये पॉइंट जान लीजिएगा। तो किसके आधार पर? प्रतिशतता के आधार पर। तो प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? चलिए बताइए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में पाया जाता है। क्लियर है? लक्षद्वीप समूह कितना? 54.8% माना जाता है लगभग। क्लियर है? 54.8%, लगभग 95% जनजाति जो है दोस्तों प्रतिशतता की दृष्टि से लक्षद्वीप में पाया जाता है। क्लियर है? और वैसे राज्य में देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। क्लियर है? तो एमपी की कुल आबादी का 21% दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजातियां निवास करती हैं। बिल्कुल भी पॉइंट दोस्तों अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। दोस्तों इसको मिटाते हैं। आशा है कि पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ कौन कौन से राज्य, ये बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। पंजाब, दूसरा है हरियाणा, क्लियर है, तीसरा है दोस्तों राजस्थान। क्लियर है? तो पंजाब, हरियाणा, क्लियर है, और राजस्थान शायद नहीं है। क्लियर? चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुदुचेरी है, राजस्थान नहीं है। क्लियर है? तो चंडीगढ़, क्लियर है, दिल्ली और पुदुचेरी, कभी कभी कहीं कहीं पांडिचेरी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई भी जनजाति समुदाय निवास नहीं करती। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। यानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई भी जनजाति, क्लियर है, कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। ये पॉइंट गांठ बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन राज्यों में यानी 5 राज्यों में किसी प्रकार की जनजाति नहीं पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके,
भारत का सबसे बड़ा जनजात अगर पूछता है तो भारत का सबसे बड़ा जनजात दोस्तों गोंड जनजात है। क्लियर है? कौन सी जनजात दोस्तों? गोंड जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजाति है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों कहीं कहीं किताब में ये भी लिखा रहता है कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है भील है। क्लियर है? जनजाति समूह कौन है? भील जनजाति है। लेकिन अगर देखा जाए कि गोंड दोस्तों, जो गोंड जनजाति होती है वो 17 मिलियन, कितना? 17 मिलियन आबादी है गोंड की, यानी 1.70 करोड़ की आबादी है। क्लियर है? और दोस्तों भील की है, सॉरी यार, भील की मैं गलत बता रहा हूँ। क्लियर है? भील की है। और गोंड की दोस्तों कितना है? देखिए भील की 17 मिलियन याद करना है और गोंड की दोस्तों 13 मिलियन याद करना है। क्लियर है? 13 मिलियन आबादी। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो पॉइंट क्या है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह समुदाय कौन सा है? भील जनजाति। कहीं कहीं गोंड लिखा रहा था, कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों, लेकिन भील याद करिए क्योंकि 2011 का जनगणना बिल्कुल भी दिमाग सेट कर लीजिएगा। तो भील जनजाति जो होता है क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरे स्थान दोस्तों गोंड जनजाति है जिसकी आबादी 13 मिलियन है। क्लियर है? अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर दोस्तों? हर एक पॉइंट दोस्तों बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि हर एक पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक थोड़ा सा पॉइंट आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैप छोटा सा बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने बताया था इंडिया का मैप जो है दोस्तों सबको आना चाहिए, चाहे जैसा मैप हो, टेढ़ा हो, सीधा हो, हाँ अच्छा हो, बेकार हो, कैसे भी हो दोस्तों, आपको मैप बनाना आना चाहिए क्योंकि मैप नहीं बनाया तो बेकार है। क्लियर है? टेढ़ा देखो मैं बना रहा हूँ टेढ़ा। क्लियर है? लेकिन बन गया ना। तो अगर सच्चे हिंदुस्तानी है दोस्तों मैप बढ़िया से, हाँ दिल लगा के बनाएंगे तो बनेगा। देखो बन गया ना, अच्छा लग रहा है ना। तो वैसे ही बनाएंगे दोस्तों, बनता रहेगा। मेरे को भी बनाना नहीं आता था। क्लियर है दोस्तों? ये जो मध्य भारत दिख रहा है आपको, ये वाला बीच वाला इलाका, इसमें कौन कौन सी जनजाति? गोंड, भील, संथाल, याद रखी रहेगा। यहाँ पर गोंड, भील, संथाल, गरासिया। क्लियर है? गरासिया कौन कौन सी? गोंड, भील, संथाल, गरासिया और टोंडा। क्लियर है? टोंडा जनजातियां जो है दोस्तों मध्य भारतीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये मध्य भारत में जो गोंड, भील और संथाल, गरासिया जनजाति पाई जाती है, इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति के बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंट बिल्कुल दिमाग ले लो, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति। क्लियर है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति के ये गोंड, भील, संथाल, गरासिया और टोंडा जनजाति को माना जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड परिवार मतलब द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार मतलब भारत के मूल निवासी। भारत के मूल निवासी कौन थे दोस्तों? द्रविड़ लोग थे ना। तो यानी कहने का तात्पर्य कि गोंड, भील, संथाल, गरासिया, टोंडा जो जनजातियां हैं ये भारत की मूल निवासियां हैं। जनजाति मतलब जानते हैं दोस्तों जो जंगलों में रहते हैं। जनजाति मतलब जो जंगलों में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं जनजाति। इन्हें दोस्तों अगर आप देखते होंगे एसटी, हाँ एसटी जैसे बोलते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो जो जंगलों में पाए जाते हैं दोस्तों उन्हें एसटी बोलते हैं और जो जंगलों से बाहर हटकर रहते हैं, क्लियर है, यानी हम लोगों के समाज के साथ रहते हैं उन्हें एससी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते रहिए, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते रहेगा। क्लियर है? अब इतना दिक्कत समझ में आया। तो द्रविड़ परिवार कौन है हमारे? गोंड, भील, संथाल, गरासिया और टोंडा, ये जितनी भी जनजाति देख रहे हैं ये द्रविड़ परिवार के एक प्रकार से सदस्य माने जाते हैं। और इस तरफ वाला जो इलाका दिख रहा है, क्लियर, जिससे हम सेवन सिस्टर राज्य बोलते हैं, इसे दोस्तों बोलते हैं मंगोलायड प्रजाति की जनजाति। कौन से प्रजाति बोलते हैं? मंगोलायड प्रजाति। क्लियर है? तो मंगोलायड प्रजाति के नाम से जाना जाता है, जिसमें आ जाता है लेपचा, कुकी, खासी, ये जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लेपचा, कुकी,
और खांसी। ये जनजातियां दोस्तों क्या है, मंगोलायड प्रजाति की है, जो कि कहाँ पाई जाती हैं, देखिए उत्तर दक्षिण पूर्वी भारत में देखने को मिलते हैं। पूर्वी भारत मतलब जो 7 सिस्टर राज्य हैं, ये 7 सिस्टर 7 राज्यों का समूह है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों कौन सी प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, समय मिले तो बताइएगा, समय क्या आपके पास भरपूर समय है, बताना है कि 7 सिस्टर राज्य में, क्लियर है, जो 7 सिस्टर राज्य हैं दोस्तों, स्टेट हैं, उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं 7 सिस्टर राज्य में, क्लियर है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है आपको। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सी, ये क्या है दोस्तों बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों निग्रिटो, क्या निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है, कौन सी, निग्रिटो प्रजाति। तो निग्रिटो प्रजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ कौन कौन सी निग्रो, जैसे जारवा, ओंज, शैम्पेन्स, क्लियर है, कौन कौन सी, जारवा, नहीं दिख रहा है यार तुमको, यहाँ लिखते हैं, क्लियर है, कौन कौन सी, जारवा, ओंज, क्लियर है, और शैम्पेन। ये तीनों जनजातियां जो आपको मैंने नाम लिखा है, जारवा, ओंज, शैम्पेन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। इन्हें दोस्तों निग्रिटो या निग्रिटो जनजाति के नाम से ही पुकारते हैं, क्लियर है। कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए, इसको मिटाते हैं और एक एक करके सभी जनजातियों के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों जारवा जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों, जारवा जनजाति, जारवा जनजाति। अब ये क्या है जारवा जनजाति, आइए हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। दोस्तों जारवा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। पहला पॉइंट ये याद रखना है, कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है। बिल्कुल भी अपने दिमाग पे दोस्तों सेट कर लीजिए, क्लियर है। ये भारत की सबसे प्राचीन आद्य जनजाति है। अगर पूछता है भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो जारवा। कैसी जनजाति है ये, आद्य जनजाति है, क्लियर है, आद्य जनजाति, यानी भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है दोस्तों, जारवा जनजाति है, जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है। कितनी साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी जनजाति को माना जाता है। किसको, जारवा जनजाति। इनकी वर्तमान में जनसंख्या दोस्तों लगभग बहुत कम है, क्लियर है, बहुत कम इनकी आबादी है, वर्तमान में बची हुई है, क्लियर है। लगभग कुछ इतिहासकारों का मत बताता है कि लगभग 250 से 450 लोग बचे हुए हैं जारवा जनजाति के लोग, क्लियर है दोस्तों। अंडमान निकोबार में ही ओंज, शैम्पेन और सेंटली जनजातियां भी पाई जाती हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी, ओंज, शैम्पेन और सेंटलीज, ये तीनों जनजातियां भी दोस्तों कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती हैं, क्लियर है। आशा है कि आपको ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अच्छे से समझते हैं। मिटा दें तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्लियर है। ये सब भारत की सबसे प्राचीन आद्य जनजाति है। ये लगभग 5000 साल पुरानी जनजाति माने, वर्तमान समय में इनकी संख्या बहुत कम है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और भी जनजाति पाई जाती है, कौन कौन सी, ओंज, शैम्पेन और सेंटलीज। मिटाते हैं, समझ में पॉइंट आ गया होगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट जनजाति के बारे में जानेंगे जो कि झारखंड में पाई जाती है। कौन सी जनजाति दोस्तों, वो है संथाल जनजाति, क्लियर है, लिख दें तो संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है, जल्दी बताइएगा। ये पाई जाती है झारखंड राज्य में पाई जाती है। तो संथाल जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। ये झारखंड की दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी पॉइंट ध्यान लीजिएगा। तो झारखंड की क्या है, सबसे
बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ना कि भारत की। क्लियर है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है, उसके बाद गोंड आ जाता है। लेकिन झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों कौन सी है जल्दी बताइएगा? संथाल जनजाति है। संथालों में विवाह को दोस्तों बुपल के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? बुपल। यानी जैसे हम लोग विवाह को बियाह, बारात, दुनिया भर पता नहीं क्या क्या बोल डालते हैं। क्लियर है? ये लोग विवाह को क्या बोलते हैं? बुपल कहते हैं। यानी इनके यहाँ किसी की शादी विवाह होती है तो बुपल कहेंगे, भैया बुपल हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा, बुपल हो रहा है। क्लियर है? तो बुपल के नाम से जानते हैं। संथाल जनजाति दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी अच्छी मात्रा में निवास करती है, ये भी जानते हैं। तो संथाल जनजाति दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया? संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ये अब मतलब इनके यहाँ जो विवाह होता है उसको बुपल नाम से पुकारते हैं। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जनजाति अर्थात अब हम जानते हैं उरांव जनजाति। तो मिटाते हैं इसको और उरांव जनजाति के बारे में समझते हैं। कौन सी जनजाति दोस्तों? उरांव जनजाति। क्लियर है? जनजाति। अब दोस्तों उरांव जनजाति की बात करते हैं। ये जनजाति कुरुख भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? कुरुख। पॉइंट समझते रहिए, कौन सी भाषा बोलती है? कुरुख भाषा बोलती है। तो ये जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? उरांव जनजाति कुरुख भाषा बोलते हैं, इसलिए इन्हें कुरुख जनजाति भी कहा जाता है। तो इन्हें एक और नाम से पुकारते हैं, कुरुख जनजाति के नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनजाति कुरुख भाषा बोलते हैं। ये भी जनजाति दोस्तों कहाँ? झारखंड में ही पाई जाती है, ये भी पॉइंट जानते रहिए। तो झारखंड में दोस्तों उरांव जनजाति जो कि कुरुख भाषा बोलते हैं, इसी कारण इसे कुरुख जनजाति के नाम से भी पुकारा जाता है। आइए नेक्स्ट जनजाति के बारे में जानते हैं दोस्तों, हो जनजाति। कौन सी जनजाति? हो जनजाति। हो जनजाति। हो जनजाति क्या है? आइए हम लोग इनके भी बारे में समझते हैं दोस्तों। हो जनजाति दोस्तों ये जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। तो कहाँ निवास करती है जल्दी से बताइएगा? छोटा नागपुर में निवास करते हैं। तो हो जनजाति कहाँ निवास करती है? छोटा नागपुर में निवास करती है। क्लियर है? इस जनजाति में दोस्तों अंडी और अपोर तिप्पी विवाह प्रचलित है। अंडी क्लियर है और अपोर तिपी विवाह प्रचलित हैं। तो इनमें कौन कौन सी विवाह प्रचलित है? अंडी और अपोर तिपी विवाह प्रचलित। अंडी का मतलब होता है दोस्तों क्या? कि बातचीत के द्वारा विवाह करना। क्लियर है? बातचीत के द्वारा विवाह करना। तो जैसे अपने यहाँ होता है कि लोग बातचीत करके विवाह करते हैं, उसे अंडी विवाह बोलते हैं। एक होता है दोस्तों कौन सा विवाह? अपोर तिपी विवाह, जो कि अपहरण के द्वारा, जैसे अब एक कोई व्यक्ति है अपहरण कर लिया किसी स्त्री का, अपहरण करके दोस्तों उससे विवाह कर लिया, यानी अपहरण के द्वारा विवाह, यानी जबरन दोस्तों ये लोग विवाह करते थे। क्लियर है? तो अपोर तिपी विवाह यानी अपहरण करके विवाह कर लेते थे। अंडी विवाह दोस्तों बातचीत के द्वारा विवाह करते थे। कौन सी जनजाति? हो जनजाति, जो कि छोटा नागपुर में निवास करती हैं। क्लियर है? अब दोस्तों हम जानते हैं मुंडा जनजाति। कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति। इसको मिटाते हैं और मुंडा जनजाति के बारे में हम लोग समझते हैं। तो हेडिंग है क्या? मुंडा जनजाति। क्लियर है? तो मुंडा जनजाति क्या है आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों। मुंडा जनजाति, ये जनजाति भी छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। तो यानी मुंडा जनजाति भी कहाँ निवास करती है? छोटा नागपुर पठार या क्षेत्र में निवास करते हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? मुंडा जनजाति भी निवास करते हैं। उरांव हो मुंडा जनजाति के लोग अनेक त्यौहार मनाते हैं, यानी उरांव भी मनाते हैं, हो जनजाति और मुंडा जनजाति के लोग। क्लियर है?
कौन कौन से? मुंडा तो हो गया, उरांव और हमने बताया हो जनजाति। क्लियर है? तो उरांव, हो और मुंडा जनजाति के लोग अनेक त्यौहार मनाते हैं, जैसे सरहुल, फागु, भागे। ये तीनों त्यौहार याद रखी रहिए। क्या? सरहुल, दूसरा है फागु, तीसरा है भागे। क्या? भागे। ये तीन त्यौहार जो है दोस्तों कौन कौन से? मुंडा, उरांव और हो जनजातियां मनाती हैं। सरहुल एक प्रकार का फूलों का त्यौहार होता है। ये पूछता है कि फूलों का त्यौहार यानी किसे कहते हैं? तो सरहुल को। क्लियर है? सरहुल जो होता है दोस्तों एक फूलों का त्यौहार है। क्लियर है? आइए दोस्तों बैगा जनजाति के बारे में समझते हैं। इसको मिटाते हैं और बैगा जनजाति के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इधर हम लिखते हैं बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति क्या है? आइए समझते हैं दोस्तों। बैगा जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है, यानी ये भी जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। पॉइंट समझ गए? तो बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। सबसे अधिक बैगा जनजाति दोस्तों या सबसे अधिक बैगा जनजाति के लोग जो हैं मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ये भी पॉइंट जान लिए। तो सबसे अधिक बैगा जनजाति के लोग कहाँ? मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। बैगा जनजाति दोस्तों भारत में पाई जाती है। कहाँ? तो भारत में पाई जाती है, उससे जानते हैं। भारत बैगा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन ये झारखंड में दोस्तों पाई जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं, अब होना चाहिए आपको। क्लियर है? आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जनजाति जो होगी हम जानेंगे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनजाति। क्लियर है? कौन से? उत्तराखंड। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बताना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये दोनों राज्य कब अलग हुए थे? क्लियर है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य कब अलग हुए थे? पहले ये दोस्तों एक ही में थे। क्लियर है? यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था। तो ये कब दो राज्यों में विभाजित हो गया? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोस्तों थारू जनजाति पाई जाती है। कौन सी? थारू जनजाति पाई जाती है। तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? प्रश्न पूछ लेता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ये जनजाति भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करते हैं। कहाँ निवास करती हैं? नेपाल और तराई क्षेत्र में। क्लियर है? अगर उत्तर प्रदेश का जीएस पढ़े होंगे तो जरूर से बात समझ में आया तराई क्षेत्र किससे कहते हैं। तो थारू जनजाति कहाँ? तराई क्षेत्र व नेपाल में क्या करती हैं? निवास करती हैं। ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। कहाँ? उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करती हैं। साथ ही दोस्तों बिहार में भी ये जनजाति पाई जाती हैं। तो थारी जनजाति दोस्तों कहाँ? बिहार में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। क्लियर है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से भी लगता है, इसलिए। क्लियर है? जनसंख्या के अनुसार दोस्तों नेपाल में इसकी आबादी 17 लाख है, बिहार में 1.5 लाख, यूपी में 1,90,000 यूके यानी उत्तराखंड में देखने को मिलता है। क्लियर है? थारू जनजाति की बात करते हैं। थारू जनजाति तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति भी है, यानी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछता है कौन सी है तो आपको थारू ही बताना है। तो उत्तराखंड की दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति थारू है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों पर ध्यान दिए, लेकिन उत्तराखंड में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए थारू को उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है?
तो ये किसके डाटा के अनुसार बताया जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये भी बताया गया था कि जो थारू जनजाति के पहले जो जनजाति थी, जो कि उत्तराखंड की पहली जनजाति के रूप में जानी जाती थी, वो थी दोस्तों कौन थी? जौनसारी जनजाति थी। कौन सी? जौनसारी जनजाति, यानी 2011 की जनगणना से पहले थी। लेकिन 2011 की जब जनगणना हुई तो थारू जनजाति को उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में मान्यता मिल गई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। थारू जनजाति दोस्तों दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है कि वह कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली के त्यौहार को, क्या? दीपावली के त्यौहार को शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, यानी शोक मनाते हैं, दुख। क्लियर है? तो वो है थारू जनजाति के लोग। तो थारू जनजाति के लोग दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल भी माइंड अपने सेट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं, भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति। ये भोटिया जनजाति क्या है और कहाँ पाई जाती है? आइए इसके भी बारे हम लोग अच्छे से जानते हैं। भोटिया जनजाति दोस्तों उत्तराखंड की पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ? उत्तराखंड के पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? भोटिया पहाड़ियाँ। हर पॉइंट दिमाग रखिए। ये जनजाति दोस्तों ऋतु प्रवास करती हैं, ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग रखिए। तो प्रश्न पूछता है कि कौन सी जनजाति दोस्तों ऋतु प्रवास करती हैं? तो वो है कौन सी? भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति दोस्तों क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? इस जनजाति के लोग गर्मी के मौसम में, कब? गर्मी के मौसम में कहाँ चले जाते हैं? ऊंचाई पर चले जाते हैं, यानी अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ये लोग चले जाते हैं। कब? गर्मी के मौसम में। हाँ, अधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में जाते हैं, ये पॉइंट जानते रहिएगा। लेकिन जैसे ही ठंड आता है तो ठंड आने पर ये घाटियों में चले जाते हैं। घाटी मतलब जानते हैं, जैसे ये दो पहाड़ों के बीच का स्थान जो है वो घाटी है। क्लियर? अगर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दर्रा कहलाने लगता है, नहीं तो घाटियों में क्या होता है ये लोग चले जाते हैं ताकि ठंड से आराम से बच जाए। गर्मी में कहाँ जाते हैं? ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं, जहाँ मैदानी, जहाँ घास फूस अच्छे होते हैं, हाँ हरियाली होती है, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ठंडी के दिनों में ये घाटियों में चले जाते हैं, यानी ऋतु प्रवास करते हैं। कौन सी जनजाति? चलिए बताइए, भोटिया जनजाति। क्लियर है? तो प्रश्न पूछ सकता है कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती हैं? तो वो भोटिया जनजाति है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न और मैं आपको दे रहा हूँ कि वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली के त्यौहार को शोक दिवस के रूप में मनाती है? ये प्रश्न बताना है। कौन सी जनजाति है जो दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? क्लियर है? अब जानते हैं जौनसारी जनजाति। क्लियर है? जौनसारी जनजाति। तो जौनसारी जनजाति की बात करते हैं दोस्तों, या उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये उत्तराखंड की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति के नाम मैंने बताया था, याद हो जरूर बता देना। तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति का क्या नाम है? जौनसारी जनजाति है। क्लियर है? इन जनजातियों में दोस्तों बहुपति विवाह प्रथा है। कौन सी? बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। अब माइंड में चल रहा है ये बहुपति विवाह क्या है? आइए ये भी जानते हैं। बहुपति विवाह का मतलब दोस्तों कि जैसे एक ये क्या है? पत्नी है। क्लियर है? पत्नी है, समझते रहिएगा। पत्नी के मान लीजिए दोस्तों ये क्लियर है? तीन लोग हैं, यानी पत्नी के मान लीजिए जिससे विवाह हुआ इसके पति के तीन भाई हैं। तीनों भाइयों से क्या होता था? उनका एक प्रकार से विवाह करते थे, ऐसा मान सकते थे।
क्लियर है, ये पॉइंट जानते रहे। हालांकि मेन यही होते थे, लेकिन तीनों भाइयों से वो क्या करते थे, विवाह करती थी। क्लियर है, ये पॉइंट जानते रहिएगा। अब जानते हैं अगला बुक्सा जनजाति। क्लियर है, बुक्सा जनजाति क्या है, कहाँ पाई जाती है, आइए हम लोग जानते हैं। बुक्सा जनजाति, क्लियर है, बुक्सा जनजाति दोस्तों, ये इस जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। पॉइंट समझ लेगा, जनजाति यहाँ लिख देते हैं। कौन सी, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह किसमें प्रचलित है बताइए, जैसे बुक्सा जनजाति में। अनुलोम का मतलब होता है कि पुरुष उच्च जाति जबकि महिला निम्न होना चाहिए। अनुलोम का मतलब क्या होता है, चलिए, पुरुष क्या होना चाहिए, उच्च जाति का और महिला निम्न जाति की। अगर विवाह हो जाता है तो समझ लीजिए वो अनुलोम। प्रतिलोम मतलब कि पुरुष जो होना चाहिए दोस्तों निम्न जाति यानी छोटी जाति का, और महिला जो होना चाहिए दोस्तों उच्च जाति, तो इसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। क्लियर है, तो ये पॉइंट बिल्कुल भी जानते रहिएगा, ये भी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला 30 मिनट से 1-2 मिनट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 30 मिनट के लेक्चर कल देखते हैं हम। कल देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट जनजाति के बारे में। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जो मैंने पूछा था बीच बीच।